आज हम बात करेंगे रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन के बारे में। और अगर बात की जाए लिवर की, तो लिवर जो ही वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने सामने देखें तो ये जो ऑर्गन है जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है उसमें मौजूद है, इसे लिवर कहा जाता है। और ये हमें उसके दो लोब्स नजर आ रहे हैं। लिवर का बहुत ही अहम रोल होता है डाइजेशन में, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके हजम करवाने में। और यहाँ पर हम अपने सामने ये जो देख रहे हैं इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि लिवर का क्या रोल है, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये बाइल की प्रोडक्शन करता है। बाइल जो खास किस्म की सिक्रेशंस होती हैं जिसमें बाइल सॉल्ट मौजूद होता है, और इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि उनकी डाइजेशन हो सके। तो अगर हम थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू लें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हम देखते हैं कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे इसोफेगस कहा जाता है, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कि कॉलन भी कहा जाता है, और उसका लास्ट पार्ट जो कि रेक्टम है। अब रोल ऑफ लिवर को हम मजीद समझते हैं एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल टीम टॉक मेड से, और अब हम इसको इनलार्ज करते हैं और साथ में इसको प्ले करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ लिवर, और ये जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है ये बाइल का पाथवे है कि बाइल जो है वो प्रोड्यूस होके किस तरह से एंटर हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनलार्ज करके लिवर को, और साथ में हम देख रहे हैं कि लिवर के साथ जो है वो गॉल ब्लैडर मौजूद है। और इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखें तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है। और इसमें हम देख रहे हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, और इसके साथ मौजूद होती है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो डक्ट्स भी नज़र आ रही हैं। इस पोर्शन में हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से कनेक्टेड है लिवर के साथ। और अभी हम देखेंगे कि ये जो है ये शो कर रही हैं हेपेटिक जो वेन्स हैं उनको, या फिर हम कहते हैं कि हेपेटिक डक्ट को शो कर रही हैं, जिससे कि बाइल जो है वो बनेगा, और बनने के बाद वो आ जाएगा गॉल ब्लैडर के पास, और ये स्टोर होता है यहाँ पर। अब अगर बाइल की बात करें उसमें 97% वाटर होता है, और हम देखते हैं कि लेस देन 1% जो है बाइल सॉल्ट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें बिलीरुबिन और फैट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जब हम कोई खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बर्गर खा रहे हैं, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, और उसके अलावा लिपिड्स भी मौजूद हैं। अब हमने ये देखना है कि जो बाइल है उसका क्या काम है। उसका काम होता है लिपिड्स की डाइजेशन में मदद करना, यानी कि हेल्प करना। तो यहाँ पर जो हम लिपिड्स देख रहे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं जो है वो पोलीमर कहा जाता है। पॉलीमर का मतलब ये है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये ट्राइग्लिसराइड है। जो हम फैट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं ज़्यादातर जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम ट्राइग्लिसराइड को एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हम देख रहे हैं कि ये पॉलीमर है, और इसके ऊपर जो एंजाइम लाइपेज है वो एक्ट करता है, और वो इसका ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन कर देता है मोनोमर्स में। मोनोमर्स यानी कि जिन यूनिट से वो मिलके बना हुआ है, जिसमें ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये फ्री फैटी एसिड्स की चेन और ग्लिसरॉल में इसे कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम फैट्स की बात करें तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। आपने देखा अगर आप ऑयल को पानी में डालें तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, वो पानी जो है पानी की सतह के ऊपर इस तरह से हमें जो ड्रॉप्स हैं ऑयल के वो नज़र आते हैं, और वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। यानी कि उसके लिए क्या मतलब है कि जो लाइपेज है इसका इसके ऊपर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसको इतना सरफेस एरिया नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके इस तरह से बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। तो जो हमने इमल्सिफिकेशन की बात की थी, तो जो बाइल है वो क्या करता है, वो इन ड्रॉपलेट्स के साथ जो है वो अटैच होके इन्हें
वाटर सॉल्युबल बनाता है, और लाइपेज जो ही वो इसके साथ फिर एक्ट करते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। अब जब ये स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में हो गया तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इमल्सिफिकेशन। तो अब अगर हम वापस जो है वो देखें लिवर को, हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि जो लिवर है, और बाइल ने क्या किया है, बाइल ने जो है वो लिवर से निकला, और वो जो है वो किन के जरिए से आया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, ये डक्ट्स हैं, ठीक है। और इनके ज़रिए से वो यहाँ पर आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो स्टोर होता है इस रीजन में जो हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये दोनों डक्ट्स जो हैं वो मिलती हैं और बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, और बाइल जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो फिर ये यहाँ से मूव करता है और मूव करके इस रीजन में आ जाता है। अब ये जो डक्ट है, ये जो बाइल के सॉरी गॉल ब्लैडर के साथ जो ही वो कनेक्टेड है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रहा है, इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो ही वो कंबाइन करती हैं, और कंबाइन करती हैं यहाँ से, और यहाँ पर आती हैं बनाती हैं बाइल डक्ट। और इधर से फिर हम देखते हैं कि सिक्रीशंस आगे पोर की जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनके पाथ को देखने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं, यूट्यूब का चैनल फ्यू स्कूल ग्लोबल एजुकेशन से इसको इनलार्ज करते हैं, साथ प्ले करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ से बाइल प्रोड्यूस हुआ, वो स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट के ज़रिए से, इसको पोर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो फर्स्ट पार्ट है जिसे कि ड्यूडेनम कहा जाता है उसमें। और अब अगर हम इसका एक और फंक्शन देखें तो हम देखते हैं कि जो काइम है जो कि स्टमक से एंटर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जबकि अगर हम बाइल की बात करें तो वो अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये क्या करता है, ये पीएच को भी ऑप्टिमम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो बाइल का अगर हम पाथ देखें तो हम साथ में एरो से लगा रहे हैं कि यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर स्टोर होता है, जैसे हम खाना खाते हैं गॉल ब्लैडर से वो आता है, और गॉल ब्लैडर से ये वाली जो डक्ट है इसको हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, वो यहाँ से आएगा। इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस आएगा जिसमें के जो एंजाइम मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइपेज, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि लाइपेज एंजाइम जो है वो एंटर होता है। और लाइपेज एंजाइम जो है अब वो लिपिड के ड्रॉपलेट जो कि छोटे हो गए हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और लिपिड की डाइजेशन कराता है। अब काइम जो कि हमने कहा था एसिडिक होता है, और बाइल की अगर बात करें तो बाइल क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। तो जब ये आता है यहाँ से तो यहाँ पर जो पीएच है वो क्या हो जाती है, वो ऑप्टिमम हो जाती है। यानी कि पीएच ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है ना बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, उसे जो है वो ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है, जिसके ऊपर बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिवर है उसका जो मेन काम है जो कि डाइजेशन में, इसके अलावा भी लिवर के और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन डाइजेशन में जो बहुत अहम रोल है इसका, वो बाइल की प्रोडक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन के बारे में।